हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वर्किंग वुमेन जो प्रेग्नेंट होती हैं। वो बहुत सारे तकलीफ़ों से, मुश्किलों से, एक नए हालात से, नए एक्सपीरियंसेस से गुजरती हैं। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, तो आपको बताते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो कि एक वर्किंग प्रेग्नेंट वुमेन को ध्यान रखनी चाहिए। शुरुआत में नौजिया फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें जिससे हमें वॉमिटिंग, चक्कर के जैसे आता है, तो उसको अवॉइड करें। स्नैक्स का अपने पूरा जो है अपने मील्स के बीच मील्स का, छोटी छोटी मील्स लेने का, उसका पूरा इंतज़ाम करके घर से निकलें कि आपको ब्रेकफास्ट पहुंचते ही वहाँ पर फिर कुछ खा लें। लंच करें, लंच के टाइम फिर शाम को जब ऑफिस से निकलना होता है तो इन 3 मील्स के बीच में भी आपको छोटा छोटा कुछ खाना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे भुने चने हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ भी आप रख सकती हैं जो आप बीच बीच में मंचिंग करती रहें। नेक्स्ट, आपका जो फूड है वो आपका आयरन और प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, बीन्स ज़्यादा होनी चाहिए उनमें। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की आदत डालें, मतलब कंटिन्यूस सिटिंग नहीं दें। आपको बीच बीच में हर थोड़े 10-15 मिनट के बाद एक राउंड लगा लें या उठ के पानी पी लें, और मतलब उठने की एक आदत डालें, बीच बीच में एक राउंड लगाने की। कंटिन्यूस सिटिंग नहीं देनी है आपको। इसी बहाने आपका जो फ्लूइड है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान हमें जो है प्लेंटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड ये हमारे अंदर जाना चाहिए। तो इससे हमें 2 फायदे होंगे। जितनी बार आप उठें उतनी बार जाके एक गिलास पानी पी लें, इससे आपका कंटिन्यूस सिटिंग भी नहीं होगी और लिक्विड भी जाता रहेगा। अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा लिमिटेड कर दें। यही टाइम है जब आप एक नए ज़िंदगी जो आ रही है उसका भी हेल्दी बेबी को आप कर सकती हैं, और अपने आप को हेल्दी रखते हुए इन चीज़ों को आप जो है मेंटेन कर सकती हैं। अभी अगर आप सबको खुश करने लग गई तो बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, बहुत से लोग नाराज भी होते हैं। पहले आपकी प्रायोरिटी आपका बेबी, आपकी हेल्थ, उसकी हेल्थ है। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा कट करें। अगर आप बाहर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ऑनलाइन भी हो जाती हैं, बाहर आप अवॉइड कर सकती हैं जाना। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, मेड्स वगैरह घर के कामों के लिए रख लीजिए। तो इससे आप अपने ऑफिस के जो एक्सर्शन है उसका लोड थोड़ा सा ले सकती हैं, जिससे कि बाकी चीज़ों को आप बैलेंस करके उनको काट के। आप अपनी फिटनेस को पूरा ध्यान में रखना है। फिटनेस ध्यान में रहने से आपका एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट रहेगा। रात को आपको नींद टाइम से लेनी है और 8 घंटे की कम से कम नींद होनी चाहिए। आपको जल्दी सोना है। आपको अपना बेटर होगा कि लेफ्ट साइड ही आप ज़्यादातर रख के आप अपना को पोस्चर रख के सोएं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड सोने से ये ब्लड फ्लो को मैक्सिमाइज करता है। अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखें। उससे क्या होगा, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके रखना है। वो कैसे करना है, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए। अपने काम को जो आपके सपोर्टिव कलीग्स हैं उसमें थोड़ा सा बांट लीजिए, या अपने काम को कम कर दीजिए। रिक्वेस्ट कर लीजिए बॉस से, अपने परिस्थितियों को समझा दीजिए और डिस्कस कर लीजिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन लेवल को भी उनसे डिस्कस कर लीजिए कि हो सकता है कि इससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, जिससे आपकी सेहत पे उसका बुरा असर पड़ेगा। और अपनी अगर किसी भी चीज़ से इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो किसी न किसी को आप ज़रूर बताइए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो या कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो या कलीग हो, कोई जो बहुत सपोर्टिव हो, जिससे आप शेयर करती हो। तो किसी न किसी को आप अपना स्ट्रेस लेवल, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इरिटेशन, अपनी टेंशन ज़रूर शेयर करें। आपको अपना झुकना एकदम से नहीं है, बेंडिंग, लिफ्टिंग, ये सब का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, ऑफिस जाते समय एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखना है कि आपके शूज़ बहुत कंफर्टेबल हों। आपको ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में खड़े भी नहीं रहना है। आपको बैठने के लिए आपके पास जो आपका सपोर्ट होता है पैर रखने का, वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपकी चेयर कंफर्टेबल रिवॉल्विंग नहीं है
तो एक कुशन घर से ले जाके रख लें, जो कि आप सपोर्ट के लिए पीछे लगा सकती हैं। फुट रेस्ट के लिए आप घर से भी कुछ ले जा सकती हैं, जो कि परमानेंट रखिए, और अपना पैर उस पर चढ़ा के बीच बीच में रखिए, जिससे कि आपके पैरों पे स्वेलिंग नहीं आएगी। आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपका लैपटॉप बैग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, और वो आप शोल्डर्स पे टांगती हैं तो उसी हिसाब से वो बैलेंस रखिए। भले ही अपनी मील्स का अलग सा बैग एक अलग हाथ में लेके चलिए, लेकिन सारा प्रेशर एक ही जगह एक साथ नहीं देना है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, भाग भाग के नहीं चढ़ना है, बहुत आराम से जाना है। और आपको सिटिंग हैबिट भी अपना पोस्चर सही रखना है। चेयर एडजस्टेबल नहीं हो तो उसको कुशन से आप अपना पोस्चर सही कर सकती हैं। सांस लेने की ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप स्लोली की बनाइए। आप हर वक्त ये सोचिए कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत चीयरफुल एनवायरनमेंट है, हर वक्त आपको खुश रहना है, और हर वक्त आप ये इमेजिन करिए कि आप बहुत ही काम एंड कूल प्लेस पे हैं। और इसके साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस से एक्सपोजर से बचाना है अपने आप को। प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग मतलब ज़्यादा देर तक कंटिन्यूस स्टैंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। हैवी लिफ्टिंग, क्लाइंबिंग, ये सब नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव नॉइज़ है अगर आपको, वो भी अवॉइड करना है। अगर आपकी मशीन से हैवी वाइब्रेशंस आ रही हैं तो उसकी भी प्रिकॉशन आपको लेनी है। अगर टेम्परेचर आसपास का बहुत एक्सट्रीम हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसे भी आपको अवॉइड करना है। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।